ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज़, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, स्मॉल माइंड डिस्कस पीपल। तो इस कोट से हम अपने आप को किस कैटेगरी में रखना है देख सकते हैं। इसी कोट के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ये सब बॉडी हमने डिस्कस कर ली है। आज जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिस्कस करेंगे वो होगी हमारी नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी समझते हैं जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है। आगे चल के हम स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी भी देखेंगे, तब हम उनमें अच्छे से और डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, देखो आप समझ सकते हो जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके माइंड में एक बात थी कि जो हमारे डिप्राइव्ड सेक्शन है, डिप्राइव्ड सेक्शन क्या होते हैं, जो जो वीक हैं, जिनको न्याय नहीं मिला, जिनको जस्टिस जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, जिनको दूसरों की कंपैरिजन में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला। फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आपको पता होगा हमारे यहाँ वर्ण सिस्टम था, 4 वर्ण थे। ठीक है, तो ये चार वर्ण में जो नीचे सबसे जो शूद्र वर्ण था एससी, और जो ट्राइबल पीपल थे जो कि फॉरेस्ट में रहते थे, वो लोग कंपेरेटिवली जो दूसरे सेक्शंस हैं उनसे वीकर हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड में ये बात थी और इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रावधान किए हैं, ऐसे प्रोविजंस किए हैं जिससे उनको प्रोटेक्शन मिले, उनकी अपलिफ्टमेंट हो। तो उसमें एक जो है प्रोविज़न है वो क्या है, आर्टिकल 338। तो अभी हम क्या करेंगे, जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का हिस्ट्री देखेंगे सबसे पहले। तो आप देखोगे कि आर्टिकल 338 आप अगर देखोगे तो उसमें ये लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक स्पेशल ऑफिसर होगा, इसको ध्यान से समझना है, एक स्पेशल ऑफिसर होगा किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, आर्टिकल 338 में लिखा हुआ था ओरिजिनली कि एक स्पेशल ऑफिसर होगा शेड्यूल कास्ट के लिए और एक शेड्यूल ट्राइब के लिए, एक ही ऑफिसर होगा दोनों के लिए। तो ये क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड टू रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑन देयर वर्किंग। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इनके लिए सेफगार्ड्स दिए हैं वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो ऑफिसर इसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा। लेकिन फिर भी कंडीशन नहीं सुधरी, ठीक है, तो उसके बाद 1978 में क्या हुआ, गवर्नमेंट थ्रू अ रेजोल्यूशन, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन इसको बोलते हैं, सेट अप अ नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। दिस वॉज अलॉन्ग विद द ऑफिस ऑफ कमिश्नर फॉर एससीज एंड एसटीज। 1978 में आपका क्या आया, एक रेजोल्यूशन आ गया। उसमें सरकार ने क्या किया, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है वो तो है ही, लेकिन उनके साथ एक मल्टी मेंबर कमीशन भी बना दी गई। कब बनाई गई, 1978 में। ठीक है, ये बना दी गई। उसके बाद क्या करा, 1987 में गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट थ्रू अनदर रेजोल्यूशन मॉडिफाइड द फंक्शंस ऑफ कमीशंस एंड रीनेम्ड इट एज नेशनल कमीशन ऑफ एससी एंड एसटी। अभी ध्यान रखना 338 में जो प्रोविजन है वो तो ऐसा का ऐसा ही है, मतलब एक ऑफिसर होगा जो ध्यान रखेगा। ठीक है, उसके बाद 78 में सरकार ने बोला कि एक ऑफिसर काफ़ी नहीं है, उस ऑफिसर के अलावा एक मल्टी मेंबर कमीशन बन गई। 1987 में उसी कमीशन के फंक्शंस को बढ़ा दिया गया और नाम, उस कमीशन को नाम दे दिया गया नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसका फंक्शन और उनका फंक्शन सिमिलर था, ठीक है, ओवरलैपिंग हो रही थी, उन्होंने कुछ ऐसे सिस्टम करे कि ये उनको रिपोर्ट करेगा, लेकिन बात बन नहीं रही थी। इसके साथ ही क्या आया, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1990 में। उसने क्या बताया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द प्लेस ऑफ अ सिंगल स्पेशल ऑफिसर। 338 था, तो उन्होंने क्या बोला, इस 338 को करो अमेंड, एक स्पेशल ऑफिसर की जगह आप बना दो कमीशन। कमीशन ऑलरेडी थी लेकिन वो एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पे थी। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया कि आप क्या करो, 338 आर्टिकल जो है उसको
एक जो ये बॉडी बनी थी मल्टी मेंबर, उसको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इसको आप क्या करो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दो। अब वो जो ऑफिसर था उसका ऑफिस हो गया बंद, और क्या बन गई, जो मल्टी मेंबर कमीशन थी उसको ही कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखो, दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिप्लेस द कमिश्नर फॉर SC and ST एंड द कमीशन सेटअप अंडर द रिजोल्यूशन ऑफ 1987। मतलब इस कमीशन ने क्या किया कि एक तो जो आपका एक ऑफिसर होता था उसके ऑफिस को हटा दिया, और जो मल्टी मेंबर बॉडी बनी थी रिजोल्यूशन से उसको भी हटा दिया। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, आया हमारा, ये बन गई 1994 में बन गई। ठीक है, मैं डेट आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। ये जो अमेंडमेंट था आपका 65, ये 12 मार्च 1992 12 ऑफ मार्च 1992 को फोर्स में आ गया था। तो उस टाइम के उसके बाद ये बॉडी बन गई। अब क्या हुआ देखो, क्योंकि SC और ST इन दोनों की जो कंडीशन थी ना, इन दोनों का जो बैकग्राउंड है वो अलग है। शेड्यूल कास्ट की जो इनके साथ जो शोषण हुआ है वो किसने किया है, तो वो आप देखोगे अपर कास्ट जो थे उन्होंने किया। ठीक है, जो 4 वर्ण थे, जो ऊपर के वर्ण थे, उन्होंने शेड्यूल कास्ट के साथ गलत किया। ठीक है, लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब्स थे उनके साथ क्या हुआ कि ये तो सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं थे। मतलब जो आपकी मेन स्ट्रीम सोसाइटी थी उसमें ये नहीं रहते थे। इनका एक अलग से एक, ये लोग मेन सोसाइटी से अलग जो आपका फॉरेस्ट एरिया है वहाँ रहते थे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे या जो दूसरे लैंडलॉर्ड थे वो इनके एरिया में घुसे, और उसके बाद आप देखोगे कितने ही ट्राइबल रिवॉल्ट्स भी हुए। तो इनके जो डिप्राइवेशन, जो इनके साथ जो गलत हुआ है, डिप्राइव इनको किया है, वो अलग तरीके, इनका अलग कंडीशन है और शेड्यूल ट्राइब्स की अलग कंडीशन है। तो इसको ध्यान में रखते हुए 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में, और क्या किया गया, नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट को अलग कर दिया गया और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब को अलग कर दिया गया। तो अब देखो, दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया है। 338 किसकी बात करता है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की बात करता है, और 338 ए नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब की बात करता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और आएगी जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, उसमें एक आर्टिकल और जोड़ा गया है 338B, और वो बना है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। ठीक, तो ये आपको देखना है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, ये वाली बॉडी पढ़ रहे हैं। तो हमने इसकी हिस्ट्री देखी, इसकी हिस्ट्री भी सिमिलर ही होगी। जब हम ST पढ़ेंगे ना, NC ST, तो सिमिलर हिस्ट्री है। ठीक है, अब दिस सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2004। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एग्जिस्टेंस में कब आई, तो आप क्या बोलोगे, 2004। क्योंकि पहले वो क्या थी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब थी। ठीक है, तो आप ये बोलोगे। इतना क्लियर है, हमने इसकी हिस्ट्री देख ली। ठीक, अब हम हिस्ट्री के बाद क्या देखेंगे, जनरल जो कुछ पॉइंट्स हैं वो। तो कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 338 कौन से पार्ट से डील करता है, तो पार्ट XVI, मतलब पार्ट 16। ठीक है, पार्ट 16 किससे रिलेटेड है, प्रोविजंस रिलेटेड टू डिप्राइव्ड क्लासेस, तो उससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल 338 उस पार्ट के अंदर आएगा। तो हमने देखो अभी तक पार्ट 14 डिस्कस किया था, फिर पार्ट हमने 15 भी डिस्कस किया, ये UPSC SPSC इसके अंदर ही थी। फिर हमने पार्ट 15 डिस्कस किया था जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड था। ठीक है, 324 से 329 तक। फिर 330 से लेके, तो ये जो 338 339 तक जो आर्टिकल हैं वो डिप्राइव्ड क्लासेस के हैं, और उसमें ही आर्टिकल 338 आता है। तो ये क्या हो गई, ये एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि शेड्यूल कास्ट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, कमीशन है। ठीक है, अब इसमें इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करता है। तो इसमें अभी कौन कौन है, एक इसमें चेयरमैन है, एक इसमें वाइस चेयरमैन है, और 3 दूसरे मेंबर हैं। तो 1 1 3 चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 3 दूसरे मेंबर, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। सर्विस और टेन्योर जो होता है ना इनका, वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। अभी 3 साल है, पर प्रेसिडेंट अपने हिसाब से बदलता है, वो अपने हिसाब से एक्ट या कुछ भी ऐसा करता है। ये जो मेंशन है ना, ये जो सब कॉन्स्टिट्यूशन में किया हुआ है कि प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करेगा। अब आया एक क्वेश्चन कि
जो आपका नेशनल कमीशन है शेड्यूल कास्ट का, वो 2004 में बना था। तो उस टाइम पहले चेयरमैन कौन थे? सूरज भान जी चेयरमैन थे। अभी कौन सी कमीशन है? तो भाई 5th नेशनल कमीशन है, ठीक है, अभी 5th चल रही है। अभी कौन है चेयरमैन? तो शंकर काथेरिया चेयरमैन है, ठीक है। थावर चंद जी गहलोत जो हैं आपके, वो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, ध्यान रखना। अभी हम पढ़ेंगे ना, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री अलग है और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, जो कि ये शेड्यूल कास्ट और इनके जो मैटर्स देखती है, वो ये वाली मिनिस्ट्री है। और इसके जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? थावर चंद जी गहलोत, ठीक। अब हम देखेंगे इसके फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या है देखो, investigating and monitoring all issues concerning the safeguards provided for the scheduled caste under the constitution। तो जो भी दिए हुए हैं, जो भी मेजर्स दिए हुए हैं, अब अगर हम वो उसमें क्या हो रहा है, वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं या नहीं, तो वो सब जैसे आपने पढ़ा होगा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, ठीक है। अगर वो अच्छे से फॉलो हो रहा है कि नहीं, दूसरे भी जो एक्ट हैं, अनटचेबिलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो वो उसमें कुछ कंप्लेन आ रही है, तो वो सब ये देखता है। इंक्वायरिंग इनटू स्पेसिफिक कंप्लेन रिलेटिंग टू द डिप्राइवेशन ऑफ द राइट्स एंड सेफगार्ड्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट, ठीक है, उनके साथ जो है ना, जो उनकी राइट हो रही हैं खराब, वो। टेकिंग पार्ट इन एंड एडवाइजिंग द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द प्लानिंग ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। कोई भी अगर ऐसे प्लान करना हो सोशियो इकोनॉमिक, जिससे उनके लिए कोई स्कीम हो, तो वो बताना। रेगुलर रिपोर्टिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सेफगार्ड्स। तो ये जो सेफगार्ड्स हैं, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना कि ये जो हम इस पे क्या आगे काम चल रहा है, जो बेसिक से फंक्शन है। रिकमेंडिंग स्टेप्स टू बी टेकन टू फर्दर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अदर वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द शेड्यूल कास्ट। एनी अदर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेलफेयर, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट, एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। तो मेन देखो वही है कि ये क्या करता है, मॉनिटर करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है, कुछ और भी बताता है अपनी तरफ से भी। ध्यान रखना, इसके पास एक सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं। ये किसी को भी अगर कोई कंप्लेन आई किसी के खिलाफ, तो ये बुला सकता है कि आप उसको समन भेज सकता है और इंक्वायरी कर सकता है। कोई भी पॉलिसी मैटर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है एससी शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड, तो इनको कंसल्ट किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट बनाती है तो भी कंसल्ट किया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि इसमें क्या हिस्ट्री थी इसकी, फिर हमने इसके दूसरे जो स्ट्रक्चर देखा, चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, 3 मेंबर्स होते हैं। पहली कमीशन, अभी कौन है चेयरमैन, कितनी कमीशन बनी और फंक्शन देखे, तो ये सब हमने देखा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट में। अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो इस पर हम MCQs डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसको रिवाइज कर लेना, जब MCQ करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू।